हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियंका @टेक्नो हब। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे पीएचपी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी डेली के न्यू अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि पीएचपी कांस्टेंट, डिफाइन फंक्शन, const keyword, constant function and the variable difference। शुरुआत करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक नेम और आइडेंटिफायर है जो सिंपल वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पीएचपी कांस्टेंट आर अ नेम और आइडेंटिफायर दैट can't be changed during the execution of the script। PHP constants can be defined by the two ways, using the define function and as well as using the const keyword। कांस्टेंट एक नेम और आइडेंटिफायर है जो सिंपल वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। कांस्टेंट एक तरह से वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसे एक बार वैल्यू को डिफाइन करने के बाद वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। Constant are similar to the variable except once they defined, they can never be undefined or changed. They remain constant across the entire program। PHP constant follow the same PHP variable rules। For example, it can be started with a letter or underscore only। इसका मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट को एक बार डिफाइन कर दिया जाए, उसकी वैल्यू को एक बार डिफाइन कर दिया जाए, तो उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। बाय डिफॉल्ट जो कांस्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कांस्टेंट को नॉन केस सेंसिटिव भी बना सकते हैं। कांस्टेंट का आइडेंटिफायर हमेशा अपर केस में होता है। आप कांस्टेंट नेम और लेटर्स और अंडरस्कोर्स में लिख सकते हैं। अब आप एक सिंपल नोट यहाँ पे दे रखा है, अनलाइक वेरिएबल कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल आउट थ्रू आउट द फंक्शन। इसका मतलब यह है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट के अंदर इनपुटेड होते हैं ग्लोबल कीवर्ड ग्लोबल फंक्शन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कांस्टेंट दो तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, यूजिंग द डिफाइन फंक्शन एज वेल एज कॉन्स्ट कीवर्ड। सबसे पहले जानते हैं कि डिफाइन फंक्शन क्या होता है। यूज द डिफाइन फंक्शन टू क्रिएट अ कांस्टेंट। यदि आपने पीएचपी में कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है तो डिफाइन फंक्शन द्वारा किया जा सकता है, और इसके अंदर कांस्टेंट का नाम और उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए डॉलर की आवश्यकता नहीं होती है, बिना डॉलर साइन के भी आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटेक्स देखते हैं। डिफाइन देन नेम कॉमा वैल्यू एंड देन केस सेंसिटिविटी। नेम के जरिए क्या पता चलता है हमको, इट स्पेसिफाई द कांस्टेंट नेम। इसका मतलब ये है कि नेम के जरिए आप कांस्टेंट का जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वैल्यू क्या कहता है, वैल्यू स्पेसिफाई द कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये कि वैल्यू क्या स्पेसिफाई करता है, कांस्टेंट को क्या वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं आप। केस सेंसिटिविटी क्या कहती है, स्पेसिफाइज द वेदर अ कांस्टेंट इज अ केस इनसेंसिटिव डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। इट मींस इट इज अ केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप केस सेंसिटिव में आप वैल्यू को केस सेंसिटिव बना सकते हो, बाय डिफॉल्ट नेम केस सेंसिटिव होता है। अब हम एक कांस्टेंट का एक उदाहरण देख लेते हैं और इसे प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे PHP का कोड टैग स्टार्ट किया गया है और इसमें डिफाइन फंक्शन को यूज में लिया गया है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैसेज दिया गया है। वो फर्स्ट मैसेज हमारा कैपिटल लेटर में है और सेकंड मैसेज हमारा कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर दोनों में गिवन है। डिफाइन फंक्शन के अंदर हमने क्या मैसेज दिया है, यहाँ पे कैपिटल के अंदर मैसेज कीवर्ड को प्रिंट कराया और साथ ही एक स्टेटमेंट और प्रिंट कराया जिसमें हमने हेलो जावा t.php का मैसेज प्रिंट कराया। मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि हमने आपको पहले की वीडियो में भी बता रखा है, कि इको स्टेटमेंट को यूज में लिया जाता है, जिससे हमारा आउटपुट इजीली डिस्प्ले हो जाता है यूजिंग द इको स्टेटमेंट। इको स्टेटमेंट के अंदर हमने मैसेज को प्रिंट कराया है और यहाँ पे PHP टैग को क्लोज किया है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर जो कॉन्स्ट को यूज में लेकर डिफाइन किया जाता है। PHP इंट्रोड्यूस अ कीवर्ड const to create a constant। It is a language construct, not a function। PHP के अंदर जो कीवर्ड यूज में लिया जाता है, const को यूज में लेकर हम constant को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है, ना कि कोई फंक्शन है।
द कॉन्स्टेंट डिफाइंड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड आर अ केस सेंसिटिव। जो कॉन्स्टेंट डिफाइन किया जाता है कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज में लेकर वो केस सेंसिटिव होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, तो देखते हैं ये एग्जांपल। हमने यहाँ पर PHP टैग स्टार्ट किया है और हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड यूज में लिया है, उसके अंदर हमने मैसेज का एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर क्या असाइन किया है, एक स्टेटमेंट असाइन किया है जिसमें लिखा हुआ है हेलो कॉन्स्ट बाय जावा t.php। मैसेज को टर्मिनेट कर दिया है सेमीकोलन यूज में लेकर और इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने इको स्टेटमेंट लिया है और उसके अंदर मैसेज के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया है और इसके बाद में PHP टैग क्लोज कर दिया है। अब चलते हैं, हमारा एक और फंक्शन होता है कांस्टेंट। फंक्शन के थ्रू पे भी हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज द अनदर वे टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यूजिंग द कांस्टेंट फंक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इको स्टेटमेंट। ये एक ऐसा वे है प्रिंट कराने के लिए वैल्यू को कांस्टेंट को, जो कि यूज में लिया जाता है, जिसको हम यूज में कैसे ले सकते हैं, यूजिंग दी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को यूज में लेकर हम हमारे वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ इको स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या होगा इसका? द सिंटैक्स फॉर द फॉलोइंग कांस्टेंट फंक्शन आर हियर दैट कांस्टेंट एंड देन द मैसेज नेम। अब देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पे सारे ही डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वंस द कांस्टेंट इज डिफाइंड इट कैन नेवर बी रीडिफाइंड। अगर कांस्टेंट को एक बार डिफाइन कर दिया जाता है तो उसको री अगेन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जबकि वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अ वेरिएबल कैन बी अनडिफाइंड एज वेल एज रीडिफाइंड इजीली। अगर वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया गया है तो इजीली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम री अगेन भी डिफाइन कर सकते हैं, बार बार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, अ कांस्टेंट कैन ओनली बी डिफाइंड यूजिंग द डिफाइन फंक्शन, इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एनी सिंपल असाइनमेंट। कांस्टेंट के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट को, वो यूजिंग द डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन को यूज में लेकर डिफाइन करते हैं हम हमारे कांस्टेंट को। किसी भी सिंपल असाइनमेंट को यूज में लेकर हम हमारे कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जबकि वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने का सिर्फ एक मेथड होता है, ये होता है कि इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज में लेते हैं हमारे वेरिएबल को असाइन करने के लिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, देयर इज अ नो नीड टू यूज द डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट ड्यूरिंग द असाइनमेंट। कांस्टेंट के अंदर हमें किसी भी डॉलर साइन को यूज लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना डॉलर साइन के भी हम हमारे कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जबकि वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल के अंदर अगर हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है तो सबसे पहले डॉलर साइन को यूज में लेना पड़ता है वेरिएबल को नेम डिक्लेयर करने से पहले। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कांस्टेंट डू नॉट फॉलो एनी वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स एंड दे कैन बी डिफाइंड एंड एक्सेस्ड एनीवेयर। कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स नहीं यूज में लेता है। वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स के बारे में हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ रखा है। वहाँ पे 3 वेरिएबल स्कोप हमने डिस्क्राइब किए थे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि कांस्टेंट इनमें से किसी भी वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स को फॉलो नहीं करता है। हम हमारे कांस्टेंट को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं और कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। जबकि वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बट दे फॉलो वेरिएबल स्कोपिंग रूल्स। वेरिएबल्स को प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बट ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं स्कोपिंग रूल्स को। जो 3 स्कोपिंग रूल्स हमने बताए थे उनको ये फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को ये फॉलो करते हैं। Our fifth point is constant are the variables whose values can't be changed throughout the program. Constant एक ऐसे variables होते हैं जिनकी वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं। कंपाइल टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है कि हम हमारे कांस्टेंट को जो वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी है उसको हम चेंज करें। जबकि वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल में हम कंपाइल टाइम से पहले और रन टाइम से पहले हम हमारी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं at the time of program execution. At the last the point is by default constant are global. By default जो constants की scoping क्या होती है वो global होती है, जबकि variables की क्या होती है, तीनों ही variables scoping rules follow करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, local, global and as well as static तीनों ही होते हैं। I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही वीडियो पर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।